देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आज न्यूयॉर्क आंख से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 202 और आज का टॉपिक है हिकमत और दनाई। हिकमत और दनाई। मैं इस काबिल तो नहीं इस टॉपिक को मैं बोल सकूं, लेकिन ये वो टॉपिक है जब सुलेमान बादशाह को बादशाह मिली तो खुदा ने सबसे पहले उससे पूछा कि तू क्यों चाहता है। खुदा के ज़हन में था या आम बात भी थी कि शायद सुलेमान बादशाह उससे बहुत बड़ी धन दौलत मांगेगा, लेकिन सुलेमान बादशाह ने जो दाऊद बादशाह का बेटा था आप सब जानते हैं, तो जब खुदा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तू क्या मांगता है, जैसे बादशाह बादशाह से बोलते हैं, बोल तू क्या चाहता है, तो सुलेमान बादशाह ने उससे कहा कि खुदा जी मुझे हिकमत और दनाई दे दे। खुदावंद बहुत खुश हुआ और उसने हिकमत और दनाई के साथ भी उसको इतनी धन दौलत दे दी कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया, क्योंकि खुदा से उसने हिकमत मांगी, दनाई मांगी और खुदा इस बात से खुश हुआ। और आज का हवाला भी मैंने इसी हवाले से लिया है। इमसाल की किताब उसका 13 बाब 3 आयत से लेकर शायद 7 आयत तक पढ़ूंगा। 3 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ूंगा। अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। जाहिर है ये सुलेमान की किताब इमसाल है जिसमें हिकमत और दनाई की बातें हैं। मैं ये कहूंगा खास तौर पर नौजवानों को, वैसे हर एक को इस किताब को जितनी बार भी पढ़ सके पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाकई इसमें हिकमत और दनाई की बातें हैं। और खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी उसने बोला है आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे कहकर खिताब किया है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नसीहत है। बाकी जो सबके लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक फर्द के लिए इस किताब में हिकमत की और दनाई की बातें हैं। तो जैसे मैंने पहले पढ़ा 3 आयत में यूं मरकूम है, आए अपने मुंह की निगाहबानी कर, अपने मुंह की निगाहबानी कर और अपनी जान की हिफाजत कर, क्योंकि इस मुंह से हिकमत की बातें भी निकलेंगी, दनाई की बातें भी इसी मुंह से निकलती हैं, लेकिन बुराई की बातें भी इसी मुंह से निकलती हैं। इसलिए अपने मुंह की निगाहबानी कर और अपने जान की हिफाजत कर। जो अपने होंठ बसारता है हलाक हलाक होगा, जो अपने होंठ बसारता है हलाक होगा। सुस्त आदमी आरजू करता है, बिल्कुल ये ठीक बात, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा है। जाहिर है वो मेहनत करता है, अच्छा खाता पीता है, सेहतमंद है, तो खुदा उसको बरकत देता है, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही खुदा बरकत देता है। लेकिन मेहनती की जान फरबा है, सादक को झूठ से नफरत है। बहुत बड़ी बात, जो मेरा शो है सच्ची और अच्छी बातें, और उसमें सच्ची और अच्छी बातें ही होती हैं, झूठ की बातें नहीं होती। सादक को झूठ से नफरत है, लेकिन शरीर नफरत अंगेज रसवा होता है। और जो नफरत अंगेज बातें करते हैं, आप देखते हैं, आप सारी दुनिया में देखते हैं, हर जगह पे जो शरीर है वो कैसी बातें करते हैं। सदाकत रास्त रो की हिफाजत करती है। सदाकत, सच्चाई, हिकमत और दनाई जो है वो जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, रास्त रो खुदा के रास्ते पर चलते हैं, सदाकत उनकी हिफाजत करती है, लेकिन शरारत शरीर को गिरा देती है। बिल्कुल
क्योंकि जो शरारती लोग होते हैं वक्ती तौर पर उनको बहुत अरूज मिलता है, लेकिन आखिरी वक्त उनके लिए बहुत बुरा आता है और शरारत उनको गिरा देती है। कोई अपने आप को दौलतमंद जताता है, ये बहुत बड़ी बात, खुदा की हिकमत की बात। कोई अपने आप को दौलतमंद जताता है लेकिन नादार है, वो बेवकूफ है जो अपने आप को दौलतमंद से जाता है, दौड़ाता है, कहता है। और कोई अपने आप को कंगाल बनाता है पर बड़ा मालदार है। बिल्कुल, जो बड़ा मालदार है, अक्लो दनाई से मालदार है, खुदा की बरकतों से माल है, खुदा की हिकमतों से माला माल है, दौलत भी खुद उसके पास है, लेकिन वो अपने आप पर शेखी नहीं मारता कि मैं दौलतमंद हूँ, घमंड नहीं करता, मुनाफकत नहीं करता। और इन्हीं बातों से खुदावंद खुश होता है। और इसी बात से सुलेमान बादशाह से खुदा खुश हुआ कि उसने खुदा से धन दौलत नहीं मांगा, सिर्फ उसने ईमानदारी, हिकमत और दनाई मांगी। और आप पढ़ते भी हैं इसी किताब में कि जो उसने इंसाफ किया था दो औरतों का, तो उस इंसाफ की वजह से वो सारी दुनिया में मशहूर हो गया हिकमत और दनाई के हवाले से। तो खुदा बाप के आज कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। आज के शो में मेरे नामवर दो शायर सर यूसुफ परवाज साहब, आप उसको जानते हैं, फादर तनवीर साहब को, जो बहुत खूबसूरत शायरी, खूबसूरत गीत, बहुत अच्छे आदमी, तबीयत के लिहाज से भी बड़े सोबर और ठंडे से आदमी हैं। बहुत काफी देर से उनसे वाकफियत है, मेरे छोटे भाई के दोस्त थे। तो जब पहली बार मेरी अमेरिका से उनसे मुलाकात हुई, मैंने अपने खारी में उसको लेके गया। उसने कहा कि जैसे परवेज आपका छोटा भाई है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। और उस वक्त से ऐसे ही ताल्लुकात फादर तनवीर साहब के साथ चल रहे हैं। किसी दिन उनकी किताबें हैं मेरे पास, एक दो, आधी बारिश और एक और किताब है। मैं सिर्फ उसी हवाले से फादर तनवीर साहब का शो करूंगा। तो आज का शो शुरू करता हूं। जैसे मैंने शुरू में बताया, शो 202 और टॉपिक हिकमत और दनाई। तो पहले दो शेर बहुत खूबसूरत, ज्यादा शेर व शायरी है मेरे शो में। तो दो शेर असरार अदील के बहुत खूबसूरत, जैसे दरिया बस रवानी तक, जैसे दरिया बस रवानी तक, जिंदगी सिर्फ है जवानी तक। बिल्कुल, जब तक दरिया चलता है, रवा रहता है, तो वो वाकई दरिया है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो रेगिस्तान, रेत उड़ती है वहां से। और इसी तरह जिंदगी भी सिर्फ जवानी तक है। वाकई जब इंसान जवान होता है तो क्या बात है, हम भी कभी जवान थे, आप जितने भी हैं सब जानते कि जवानी क्या चीज होती है। जवानी मस्तानी होती है, अपने मजे होते हैं, ना डर ना खौफ। तो इसी तरह के जिंदगी सिर्फ है जवानी तक, जिंदगी जवानी तक ही है। बचपना भी ठीक है, लेकिन बचपना जो होता है उसमें फिक्र नहीं होती। उसके बाद जब बंदा जवान हो जाता है, उसके बाद जब शादीशुदा हो जाता है, फिर उसके कांधों पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो जब ये भी वक्त गुजर जाता है तो फिर बुढ़ापा शुरू होता है। तो असरार का दूसरा शेर है, अब बुढ़ापे की क्या बात कीजिए, अब बुढ़ापे की क्या बात कीजिए, इसका किरदार है कहानी तक। जाहिर है जब बुढ़ापा आता है तो फिर वो उसके बुढ़ापा किरदार है। आपने जवानी में क्या किया, स्कूल के जमाने में क्या किया, लोगों के साथ आपका क्या बर्ताव, जवानी तक, दरमियानी लाइफ में। तो बुढ़ापा जब आ जाता है तो फिर इंसान के किरदार का बात होती है कि ये जवानी में भी अच्छा था, इसने स्कूल का जमाना अच्छा गुजारा, माँ बाप के साथ अच्छा रहा, दोस्तों के साथ अच्छा रहा। तो फिर ये सारा किरदार जो है उसका बुढ़ापे में आ जाता है।
तो असरार अदील के बहुत खूबसूरत शेर। उसके बाद नदीम अजमल नदीम की क्या बात है, बहुत नामवर शायर हैं। हम खाइफ ना हो मुसाफिर हैं, हम खाइफ ना हो मुसाफिर हैं, अब गए तो कभी ना आएंगे। जाहिर है हम इस जिंदगी में, इस दुनिया में शुरू से हम अगर अपने आप को समझें, बाइबल मुकद्दस में भी कि हमारी जिंदगी जो है एक मुसाफिराना जिंदगी है, एक मुसाफिर की जिंदगी है। क्योंकि जब तक भी खुदा ने हमें ये जिंदगी देनी है, हम तगो दो में रहते हैं, सफर करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो लेकिन हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, खाइफ नहीं होना चाहिए। अब गए तो कभी ना आएंगे, क्योंकि ये जिंदगी मुसाफरा की मुसाफराना है, एक मुसाफिर की जिंदगी है। खुदा ने जितनी जिंदगी दी वो मुसाफिर है, लेकिन हमारी जो असली मंजिल है वो ऊपर है। इसलिए हम दुनियादारी में मुसाफिर हैं, और जब चले गए, इस दुनिया से चले गए, तो फिर किसने आना है, फिर यादें ही यादें रहनी है। इसलिए हमें हर लिहाज से जिंदगी का अच्छे तरीके से मुकाबला करना चाहिए, और बेखौफ होकर, बेखौफ खतर होकर। बहुत अच्छे नदीम अजमल साहब। उससे बाद इमरान सद्दीश नौजवान शायर है। अजब उसकी गुजारिश की है, अजब भी उसकी गुजारिशें की हैं, उसने खुशियों की बारिशें की है। बिल्कुल ये हकीकी शेर की तरफ जाए, खुदा की तरफ, तो अपने हकीकी मालिक की तरफ। तो जब भी हम उससे गुजारिशें करते हैं, दरखास्तें करते हैं, तो फिर उसने खुशियों की, हमारे साथ खुशियों की बारिशें बारिशें कर दी है। बहुत खूबसूरत शेर। उसके बाद जो बहुत अच्छा सच के हवाले से शेर दो, जो जो तहरीरें हैं। मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जबान के वास्ते ताले खरीद लो, मेरी जबान के वास्ते ताले खरीद लो। क्योंकि जो सच बोलने वाले हैं वो बातिल का, वो झूठ का, वो मुनाफिकत का एहतराम नहीं करते, वो सिर्फ सच्चाई का एहतराम करते हैं और सच पर चलने की कोशिश करते हैं। ये खाकसार भी यही कोशिश करता है कि मेरे शो का नाम ही सच्ची और अच्छी बातें हैं, जिसमें सच्चाई की बातें होती हैं, जिसमें अच्छाई की बातें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी हो, बाइबल मुकद्दस के हवाले से जो आपकी अच्छी और सच्ची बातें होते हैं वो अपने मैं शो में डालता हूँ। तो मेरी जबान के वास्ते ताले खरीद लो, वो कर मैंने बातिल का एहतराम नहीं करना, मैंने झूठ का एहतराम नहीं करना, मैंने अपने शो में सच बोलते ही जाना है। और आपका शुक्रिया कि आप मेरी बातें सुनते जाते हैं। अब एक उसके बाद फिर झूठ के हवाले से एक तहरीर है। अक्सर लोग अकेले इसलिए होते हैं अक्सर लोग अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ सच बोलते हैं और कोई सच सुनना बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल 100% सच्ची बात है। आज के दौर में, खास तौर पर इस दौर में जो दौर गुजर रहा है, एक दौर था, आगे मैं तहरीर पढ़ूंगा, बहुत खूबसूरत तहरीर है उर्दू गजल की, तो वो इस भारत की सारी तर्जमानी करेगी, क्योंकि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि लोग झूठ को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि झूठ ही एक ऐसी आजकल बात है, लोग भी आगे से झूठ की बातें सुनते हैं, वो सच्चाई की बात को सुनना नहीं पसंद करते। तो इसके बाद बड़ी बड़ी खूबसूरत बात सच के हवाले से रोनी पाल, जो सच है वही लोगों तक पहुंचाओ, सही बात जो सच है, जो हक है, वो लोगों तक पहुंचाओ, और उन्हें हमेशा हकायक से आगाह करते रहो। जो हकायक से आगाह रखो, ये जानते हुए भी कि सच बोलने से आपको तय किया जा सकता है। सच बोलने से आपका काम है लोगों तक सच पहुंचाओ, लोगों को सच की आगाही दो,
भले आप पर कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, कितना भी कड़ा वक्त क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपको सच की वजह से तय किया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इससे बड़ी और क्या मिसाल कोई हो सकती है कि खुदा का बेटा नाम यीशु मसीह जो सच्चा इंसान था, वो खुदा का बेटा था, जो पाक मां कुंवारी से पैदा हुआ, उसने सच की तालीम दी और वो सच को तय कर दिया। क्या उसको स्लीप चढ़ा दिया? कैसी वजह से? तो वो सच की बातें करता था, बहुत सच्चा था, वह सच्चा इंसान था, बहुत सच्चाई थे, वो कलमा था, खुदा का कलमा था जो मुतजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया, जिसने सच्चाई की तालीम दी। तो इससे और क्या बड़ा सबूत हो सकता है कि सच बोलने वालों के साथ क्या होता है। बहुत खूबसूरत। उसके बाद बिशारत गिल के बहुत अच्छे दो शेर, बिशारत गिल लाहौर के बहुत अच्छे शायर हैं। ये भी अकीदा आसमां तक है सभी का, बिल्कुल हम सबका अकीदा तो है आसमां तक, के आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सब कुछ, जो कुछ भी आसमान, जहां पर खुदा का तख्त है, जहां पर उसका बेटा उसके दाने हाथ बैठा हुआ है, तो अकीदा आसमां तक है सभी का। सितम, ये सितम है कि दिल तक पहुंचा नहीं, ये सितम है, ये ना, ये बहुत बुरी बात है कि हमारे दिलों तक ये सच्चाई पहुंची नहीं। ये हम इसको पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सच्चाई हम तक पहुंचती नहीं। पहुंची है, हम जानते हैं, ईमान है हमारा, अकीदा सब कुछ है, लेकिन हम जो सितम है, सितम है कि दिल तक पहुंचा नहीं। ये अकीदा जो है खुदा का अकीदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक, वो अकीदा को हम मानते जरूर हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से नहीं मानते। तो एक बहुत खूबसूरत और शेर बिशारत गिल का, हमारा जाहिर उस तक जा चढ़ा है। क्या बात है, हमारा जाहिर उस तक जा चढ़ा है, फलक यूं ही तो नहीं नीला पड़ा है। क्या बात है, सारे आसमान तक ही जहर चढ़ा दिया आपने गिल साहब। सीधी सी बात है कि जब आप देख के किसी को सांप काट लेता है तो उसमें जहर इतना होता है कि बहुत जहरीला होता है, तो जिस्म का, जो इंसान का जिस्म है वह नीला पड़ जाता है। उन्होंने यही मिसाल दी गिल साहब ने, बिशारत गिल साहब ने, कि हमारा जहर उस तक पहुंच जा चढ़ा है, इसलिए तो आसमान नीला हो गया कि हमारी मोहब्बत, हमारे जहर की वजह से, जो भी मेरा दोस्त है, ये जिसको भी उन्होंने खिताब किया है, आसमान की मिसाल दी है कि उस आसमान की तरह मेरा जहर उस तक जा पहुंचा है और वो नीला हो गया है। उसके बाद समरीन रशीद सारी समरीन रशीद की बहुत खूबसूरत बात, अच्छी आदत की मालिक, अच्छी आदत की मालिक, नेक और बाप पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो वो उसे बादशाह बना देती है। ये बात शेख शादी की है। बिल्कुल, आप दुनियावी तौर पर देखें, जिनकी माएं, जिनकी बहनें अच्छी होती हैं, अपनी माओ की तरफ देखें कि अगर आपकी माँ अच्छे किरदार से मतलब है कि वो आपके बाप से प्यार करती थी, अपनी औलाद से प्यार करती थी, खुदा का नाम लेती थी, और उस घर को, या आपका बाप क्या गरीब आदमी था, लेकिन उसने अपनी अकल और दनाई से, सादगी से उस बंदे को बादशाह बना दिया और उस घर को खूबसूरत बना दिया, क्योंकि पारसा औरतें जो हैं वो नेक होती है और खुदा की बरकत उनके साथ होती है। बहुत अच्छी पोस्ट, अभी जैसे मैंने ये जिक्र किया था, ये पोस्ट पढ़ते हुए कि मैं आगे ये जिक्र करूंगा कि ये उर्दू अदब की पोस्ट है कि आज के दौर में और पुराने दौर में कितना फर्क था। आज दौर कहां तक आ गया कि कोई किसी की इज्जत
का लिहाज नहीं करता, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई उस्ताद हो, चाहे कोई मुफक्कर हो, चाहे कोई शायर हो, जो लोगों को तंबीह करते अपने कलाम के वसीले से। तो का लिखा क्या है, कहाँ गए वो सियासतदान, कहाँ गए वो सियासतदान जो जिनार रोड के थड़ों पर साइड पे जो खड़े थे, लोग आज भी बैठते हैं, लेकिन पुराने जमाने का खास तौर पर ये रिवाज था कि लोग इकट्ठे बैठते थे, शाम के वक्त फारिग होकर थड़ों पर बैठते थे और बैठे हुए मिलते थे। जो वो लोग कहाँ गए, सियासतदान खास तौर पर जो जिनार रोड के थड़ों पर बैठे हुए मिलते थे, कहाँ गए असातिज़ा जिन्हें देखकर तबीयतन अप तलबा सारी तलबा अपने गिरेबान के बटन एहतरामन या खौफ से बंद कर देते थे, नजर आते थे। ये बिल्कुल कल की बात है कि मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे जिक्र पहले करना चाहिए था कि जान मंटो साहब ने मुझे कॉल की, मेरा हाल पूछा, इस शो के मतलब बातें की, सच्ची, और वो भी एक सच्चा इंसान है। आप फेसबुक पर देखें वो कितनी बातें, सख्त बातें और सच्ची बातें होती हैं, क्योंकि सच सख्त होता है। तो इसी वाले से मैं उनसे बात कर रहा था, मंटो साहब से, जान मंटो साहब से, कि उस वक्त असातिज़ा की कदर थी, बुजुर्गों की कदर थी, और वो भी इस बात का एहतराम एहसास कर रहे थे कि वाकई वो दौर बहुत खूबसूरत था। जैसे ये लिखा है कि तलबा अपने गिरेबां के बटन एहतरामन या खौफ से बंद करते नजर आते थे। बिल्कुल, मैं एक गांव की पैदाइश हुआ, अमृत नगर 133 16 अलमिया चन्नू। वाकई उस वक्त उस्ताद गांव में नजर आते थे तो वाकई या तो हम रास्ता छोड़ देते थे या साइड पे खड़े हो जाते थे, सलाम करते थे। तो उस वक्त अगर स्कूल जाते आपके बटन खुले हुए तो उस्ताद एकदम चेक करता था। लड़कियों के अगर वो बुंदे या कांटे पहने हुए या गले छिड़े खुले हो या दुपट्टा नहीं होता तो टीचर एकदम उनको चेक कर लेती थी कि क्यों ऐसे है। तो ये अच्छे माहौल की बातें थी, अच्छी तालीम की बातें थी। लेकिन आजकल उस्ताद नजर आए तो हम एहतरामन खड़े क्या होते हैं, हम उसको सलाम करना भी पसंद नहीं करते। कहाँ गए वो जिनकी शफकत पर मबनी गुफ्तगू से मरीज की आधी बीमारी रफा हो जाती थी। मेरे ख्याल कहाँ गए वो डॉक्टर, कहाँ गए वो डॉक्टर जिनकी शफकत पर मबनी गुफ्तगू मरीज की आधी बीमारी रफा हो जाती थी। बिल्कुल, पहले डॉक्टर आते थे आपके पास, ये सच्ची बात है। देखे जैसे जवानी बुढ़ापा सब ये तजर्बे की बात है। हमने भी पाकिस्तान में डॉक्टर भी देखे, अस्पतालों में भी गए, मेरी बीवी नर्स थी खुद भी। तो वाकई डॉक्टर आपके पास पहले चंद अच्छी खूबसूरत बातें करता, फिर साथ साथ बातों के साथ आपकी बीमारी पूछ लेता, शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से, जिससे आप बहुत मुतासर हो जाते थे। मरीज खुश हो जाता था कि डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत प्यार से बातें की, और इस लिहाज से मरीज जो था वो आधा सेहतमंद हो जाता था। तो मरीज की आधी बीमारी रफा हो जाती थी। कहाँ गए वो मुबस्सरीन, जो मुबस्सरीन शहर जो तनाज़ात को बढ़े नहीं देते। वो मुबस्सर, वो जो लोग, सियाने लोग जिनको कहते थे, वो कहाँ गए जिनकी बातों से लोग, जो कोई झगड़ा आता था, तनाज़ात, कोई झगड़े या कोई मसले होते थे, तो वो आगे बढ़कर उनको समझाते थे और लोग उनकी बात को मान लेते थे। लेकिन आजकल वो लोग नजर नहीं आते। कहाँ गए वो मर्द जो किसी की बहन, बहुत बड़ी बात, कहाँ गए वो मर्द जो किसी की बहन, बहू और बेटियों को देखकर नजरें झुका लिया करते। आजकल कौन नजरें झुकाता है? अगर किसी की नजर थोड़ी भी है तो वो आंखें खोल के देखता है, डट के देखता है। वो किसी की बहन को, बहू को
हमारे मुल्क में खास तौर पर आंखें पाड़ पाड़ के देखना ये एक फैशन है, ये मशगला है हमारे मुल्क का। तो ये जो बातें हैं वो कहाँ गए, वो मर्द वो नौजवान कहाँ गए जो किसी की बहू और बेटियों को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। कहाँ गए वो उल्मा जो एहतरामन आदमियत का दर्स देते थे, वो उल्मा कहाँ चले गए, वो मौलवी हजरात कहाँ चले गए, या कोई भी पादरी ले ले, कोई भी ले ले, फादर ले ले, वो कहाँ चले गए जो इंसानियत का आदमियत का दर्स देते थे लोगों को। वो मजहब को पेशा नहीं मानते थे। आजकल तो मजहब, हर एक मजहब, ये नहीं क्रिश्चियनिटी नहीं, हर मजहब पेशा बन गया। हिंदुइज्म चले जाए, मुस्लिमिज्म, क्रिश्चियनिटी में, किसी भी मजहब में चले जाओ, मजहब पेशा बन गया है, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी दुकानदार बनाई हुई है सिर्फ पैसे की खातिर। लोगों को इकट्ठा करके सच्ची और अच्छी बातों को बचाए पैसों के हवाले से बातें करते हैं, और मजहब एक पेशा बन गया है। तो कहाँ गए वो शायर और अदबा और दानश्वर जो जुल्म और नाइंसाफियों का नोटिस लेते थे, वो कहाँ गए जो अदब के लिहाज से, नाइंसाफियों के लिहाज से कलाम लिखते थे, शायरी करते थे, तो वो चीजें कहाँ गई, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो कहाँ गए वो मुनसफी जो इंसाफ फरमान करते, वो कहाँ चले गए मुनसफ जो मुनसफी जो इंसाफ फरमान। पहले जमाने में अदालतों में कहाँ इतने लोग जाते थे, गांव में हमेशा काठी होते थे, बड़े पंचायतें होती थी, जरगे होते थे, जिनमें फैसले होते थे, और उन फैसलों को लोग मान लेते थे, इकट्ठे होकर बैठते थे। गांव का नंबरदार या किसी को भी सरपंच बना लेते, ये आपने इस चीज का फैसला करना है, आप दोनों तरफ से सुनो क्या बातें हैं। फिर वो सरपंच या वो चौधरी जो भी उसको चुनते थे, वो फैसला दे देता था कि आप गलत हो भाई, और वो गलती को मान लेते थे। लेकिन अब वो मुनसफी नहीं है, हर मुनाफिकत है हर तरफ। आप किसी पे एतबार ही नहीं करते। अगर आपको आपके सामने ऊपर पंचायत कर ली जाए वो फैसला, तो आप नहीं मानते, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये फैसला ठीक नहीं, इसका दिल ठीक नहीं, इसका दिमाग ठीक नहीं है, कि ये बातें गलत कर रहा है, क्योंकि वो मुनसफीन भी वो नहीं रहे। बहुत अच्छी पोस्ट है उर्दू अदब वालों की। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया था, फादर फ्रांसिस तनवीर की एक खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत गजल, मैंने बहुत गाया इनको, बहुत मजबूत गीतें इनकी एक किताब में किसी दिन आपके सामने लाऊंगा, जिसकी मैंने अपने घर में रूनुमाई की थी। फिलाडेल्फिया में आए थे फादर नदीम साहब के साथ। तो गजल खूबसूरत है, इंसानों को संभलते देखेंगे, वाह, इंसानों को संभलते देखेंगे, हालात बदलते देखेंगे। मैं समझता हूं कि आजकल के हालात के मतलब फादर फ्रांसिस तनवीर साहब ने ये गजल लिखी है, इंसानों को संभलते देखेंगे, इंसान अपने आप को संभाल लेंगे कि ये जो दौर है, ये झूठ का दौर, मुनाफिकत का दौर, ये खत्म हो जाएगा, इंसान अपने अपने को संभालेंगे और हालात बदलते देखेंगे। जब जाहिर है इंसानों में इंसानियत आ जाएगी तो हालात बदल जाएंगे। फादर तनवीर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तलफ़्फ़ुज़ में या मेरी तशरीह में कोई गलती हो तो माजरत, भले आप छोटे हो, क्योंकि मैं सब शायर हजरात से माफी जरूर मांगता हूँ, क्योंकि आप अहले ज़बान हो, आपने उर्दू पढ़ा, आपने उर्दू सीखी, आपको शायरी का पता होता है। मैं तो अपने हिसाब से तशरीह करता हूँ। फिर इनके वापस आने पर, फिर इनके वापस आने पर इस दिल को बहलते देखेंगे। जब ये वापस आ जाएगी, जब इंसान में इंसानियत आ जाएगी, तो फिर दिल को बहलता देखेंगे, दिल संभल जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा कि इंसानों में इंसानियत जो है वो आ गई है। इंसान एक बार फिर
उस पुराने दौर की तरह फिर अपने आप को इंसानियत में ढाल लेगा। हम एक दिन उजड़ती शाखों में, क्या बात है फादर जी, बहुत अच्छे। हम फिर एक दिन उजड़ती शाखों में पत्तों को निकलते देखेंगे। हम उस दरख्त को जो टुंड मुंड हो गया की वजह से, खिजाक तो हर साल आती है, लेकिन मैं समझता ये उस दरख्त को जो बिल्कुल टोटली खत्म हो गया, जिसकी टहनियां सूख गई, आजकल के दौर के मुकाबले के इंसान से जो खूबसूरत बातें, खूबसूरत चीजें वो खत्म हो गई। उस दरख्त का उन्होंने ये हवाला दिया है कि पत्तों को निकलते देखेंगे। हम उन्हीं दरख्तों पर जो सूख गए, जिनमें ये इंसानियत खत्म होगी, मुनाफकत आ गई, झूठ आ गया, हम उन्हीं दरख्तों पर सच की बातें हरे पत्तों की तरह वो देखेंगे। इंसान के जख्मी होठों पर, इंसान के जख्मी होठों पर नगमात मचलते थे। जाहिर है जब इंसानियत वापस आ जाएगी, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा पहले की तरह। आज से 100 साल या 50 साल पहले, यानी मैंने अपनी जवानी में ये सारी बातें देखी, खूबसूरत बातें देखी, तो जब वो माहौल वापस आ जाएगा, मोहब्बत का, प्यार का, इत्तेफाक का, बड़ों की इज्जत करने का, तो फिर इंसान के दिल में, इंसान के चेहरे पर, जख्मी होठों पर, वो जो होठ जख्म हो चुके, जख्मी हो चुके थे इन बातों की वजह से, नाजायज बातों की वजह से, तो उन पे फिर जो खूबसूरत नगमे मचलते देखेंगे। क्या बात है। हम अपने प्यार की जिद्दत से, हम अपने प्यार की जिद्दत से पत्थर को पिघलते देखेंगे। क्या बात, बहुत खूबसूरत फादर जी। हम अपने प्यार की जिद्दत से, हम अपने प्यार के नए माहौल से, नई जिद्दत के साथ पत्थर को, जो लोग पत्थर हो चुके हैं, जिनको किसी चीज का एहसास ही नहीं, जिनमें इंसानियत खत्म हो गई है, वो फिर जब अच्छा दौर आएगा, खुदा का दौर आएगा, अच्छा माहौल आएगा, इंसान इंसानों से प्यार करने लग जाएगा, तो फिर पत्थर भी जो है वो पिघलने लग जाएंगे और फिर एक बार प्यार का दौर आ जाएगा। तारीख शबों के आंगन में, तारीख शबों के आंगन में महताब निकलता देखेंगे। वन तहरीक जहां पर अंधेरा, रात का अंधेरा है, वहां पर उस आंगन में, उस शहर में जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, तो जैसे मैं अपने मुल्क की मिसाल दूंगा कि लोग कितने परेशान हैं, कितने वहां पर तारीख रखते हैं। इतने सालों से 1947 से लेकर 70 साल हो गए कि इंसानों के ज़हन में तहरीकी है, क्योंकि उनको खुशी नजर नहीं आ रही। जो हुकूमत आती है वादे करती है, लेकिन अपने वादे तो वो पूरे नहीं करते, लेकिन अपने काम सीधे करके वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको दौलत से प्यार होता है, उनको किसी के मोहब्बत से या इंसानियत से प्यार नहीं देखा। तो महताब निकलता देखेंगे उस मुल्क में, या उस घर में, या उस गांव में जहां पर तारीकी ही तारीकी थी, वहां पर चांद निकलता देखेंगे। जब ये खूबसूरत माहौल, प्यार मोहब्बत का माहौल वापस आ जाएगा, कुछ देर में अपनी आंखों में मंजर को बदलते देखेंगे। क्या बात है। कुछ देर में, दुआ करता हूं मैं तो, अभी जैसे एक हुकूमत आ गई, मैं सोशल बातें करता हूँ, मुझे सियासत से मुझे सिर्फ ये लगाव है कि मुल्क में अमन और सलामती होनी चाहिए। खुदावन वहां पर ऐसा ऐसा कोई हुकूमत है जो गरीबों के लिए काम करे, जहां पर गुर्बत से, कल मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, अपनी भांजी से, मैंने पूछा भी कितनी तनख्वाह, उसने बताया इतनी, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या है 25-30 हजार पाकिस्तान में क्या है। हम कम से कम अमेरिका में जो हम कम से कम भी कमाते हैं, तो 15 से 2,000 तक कमाते हैं, तो आप हिसाब ला लें कि कितना महीनों में कमा सक लेते हैं। चूंकि यहाँ पर इंसाफ है,
इंसाफ की हुक्मरानी है, इंसानियत है, इंसानियत की हुक्मरानी है, मुनाफिकत नहीं। कुछ देर में अपनी आंखों में मंजर को बदलता देखेंगे। वक्त आएगा, खुदा करे कि ये एक आदमी ऐसा है जो नीचे से उठ के ऊपर आया, जिसने मेहनत की, एक क्रिकेटर था, एक मेहनत करके उसने अपने आप को बनाया, और काम उसको एहसास होता है जो मेहनत करके आता है। जैसे जागीरदार का बेटा आ गया तो वो उसको तो कभी, उसको क्या, उसको तो दौलत की पहले कमी नहीं, और ऊपर से वो और दौलत इकट्ठी करता जाता है, उसको गरीबों से कोई लगाव नहीं होता। तो मैं ये बात फादर तनवीर की इस हवाले से लेता हूँ। कुछ देर में अपनी आंखों में मंजर को बदलते देखेंगे। खुदा करे कि हम अपने मुल्क के, अपने लोगों के हालात बदलते देखें, इंसानियत को बदलते देखेंगे, हालात को बदलते देखेंगे। उसके बाद बहुत खूबसूरत बात, फादर जी मैं आपकी किताबें जरूर पढ़ूंगा जो भी मेरे पास है। तो उसके बाद जॉयस मेहर, कोई भी इंसान अपने ज़हन की जंग तब तक नहीं जीत सकता। ये उसी बात, वही बात जो फादर तनवीर साहब की थी कि कोई भी इंसान अपने ज़हन की जंग तक नहीं जीत सकता। ज़हन की जंग तक नहीं जीत सकता, तब तक ज़हन की जंग तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि वो खुदा का कलाम से वाकफ ना हो। बिल्कुल, वो जब तक खुदा की खुदाई से, इस बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल नहीं करता, वो खुदा की खुदाई को नहीं समझ सकता। ज़हन की जंग तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि वो खुदा का कलाम से वाकिफ ना। जो खुदा के कलाम से, ये है खुदा का कलाम, जो इससे वाकिफ नहीं है वो कभी भी अपने ज़हन की जंग नहीं जीत सकता। खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम सच्चाई है, और इससे बड़ी सच्चाई कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें खुदा की बातें हैं। जैसे हिकमत और दनाई की बातें हैं, वो खुदा की बातें हैं। सुलेमान को खुदा ने हिकमत और दनाई दी। जो भी नबी, बादशाह उस जमाने में, आज भी खुदा उसको माँ के पेट से तैयार करता था। तो सुलेमान बादशाह भी हिकमत और दनाई की वजह से जब पैदा हुआ, एक बादशाह के घर में पैदा हुआ, तो उसको हिकमत और दनाई के अपने बाप से भी मिली, लेकिन उसको ये हिकमत और दनाई खुदा की तरफ से भी मिली थी। लेकिन फिर भी खुदा ने उसको आजमाने के लिए उससे पूछा तू क्या चाहता है, तो उसने खुदा से हिकमत और दनाई मांगी, जिससे खुदा ने वो खुश होकर इतनी धन दौलत दे दी कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था उस दौर में। तो खुदा का कलाम सच्चाई है, बिल्कुल इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि वो खुदा की बातें हैं, इल्हामी बातें हैं। खुदा ने अपने रूह की बातें नबियों में या इन किताबों लिखने वालों ने, रसूलों में डाली, तो ये किताबें, ये मजहबी सच्चाई लिखी गई, और हम इस पर किसी भी चीज से बढ़कर बिला शुबा यकीन कर सकते हैं। हम इस सच्चाई पर किसी भी आंखें बंद करके हम सच्चाई के साथ इन पर यकीन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत नामवर पास्टर है, बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद एक पोस्ट है, ओ बाज आजा, ये फेसबुक पे आप देखते होंगे, वो ये बाज आजा, कुछ मर्दों का जनाजा ही उन्हें पहली बार मस्जिद में लेकर, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकिस्तान में जब था तो मैं खुद भी कई बार कहता था यार बड़े दिन ते नहा लिया करो, कभी बड़े दिन ते अपने आप ते गिरजे भी ले जाया करो कभी। ये वही बातें हैं कि कुछ मर्दों का जनाजा उन्हें पहली बार मस्जिद में ले जाता है जब मरते हैं, तो फिर तो जाहिर है जनाजा पढ़ने के लिए, उनको नहाने के लिए जो भी दस्तूर है जनाजे को नहाने का, सफाई करने का, तो मस्जिद में वो उस वक्त जाते हैं जब वो खुदा के पास जा रहे होते हैं। और कुछ औरतों का कफन, ये भी बहुत बड़ी बात, कुछ औरतों का कफन ही उन्हें पहली बार पर्दा करवाता है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने हजाब का तस्वर ही नहीं था,
जैसे कल में बड़ी खूबसूरत बच्चों की बातें पढ़ी थी, तो उस पहली बार ही उनको जब उनका मुंह बंद कर दिया कफन से, तो पहली बार ही उनको पर्दे का जो पर्दा करवाया जाता है। उसके बाद शहजाद गिल दुनिया में जितनी भी अजीम शख्सियत गुजरी हैं, वो इब्तिदा में आम से लोग थे, मगर अपने अमल से अजीम हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आप कितने सादा लोग थे। बाबा बुल्ले शाह क्या था, वो क्या एक फकीर शायर था। मैं बहुत गाया, मुझे उसकी शायरी पसंद है। तो वो क्या दरबार के सामने, गंज बख्श के दरमियान के सामने बाहर बैठा फकीर था, लेकिन कैसी शायरी कर दी उसने। खुदा ने उसको इतना कुछ दिया, फकीर ही मर गया लेकिन अपना नाम बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा नाम कर गया। जिनको सरे बाजार, मुझे शेर बहुत याद था, बहुत गाया, मैं भूल गया हूं। तो जिनको देख नहीं सकती थी किसी की नजर, आज वो सरे बाजार नजर आते हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत शेर। तो वो उस बंदे का शेर है। तो अब याददाश्त बहुत कमजोर है, एक चीज एकदम भूल जाता हूं मैं। तो रोनी पाल की बड़ी खूबसूरत एक पोस्ट है। एक्चुअली ये किसी को खुशी देना सदका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, सच्ची बात। किसी को खुशी देना सदका है, एक कुर्बानी है कि आप किसी को खुशी देते हैं। मगर किसी को देख देना वो कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है। जो आप किसी को दुख देते हो, जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा किसी और के हाथों से। बिल्कुल, जो करोगे वो भरोगे। अगर आप किसी को नेकी करते हो तो एक वक्त आएगा, उसी वक्त तो आपको उसका अजर नहीं मिलता, अजर देने वाला तो ऊपर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो आपको उसका अजर, उसका सिला मिल जाता है। जैसे कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, भूल जा किसी के साथ जो भी नेकी की, भलाई की, जो किया उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन एक वक्त आता है कि वो नेकी या वो बुराई आपके सामने जरूर आती है, तो फिर आपको याद आता है कि मैंने फलाने वक्त में किसी के साथ अच्छाई की थी जिसका मुझे सिला मिला है, या मैंने किसी से बुराई की है तो आज वो बुराई मेरे सामने आ गई है। तो आखिर में अदनान नौसारी, अदनान तबस्सम, खुदा हमेशा काम करने वालों के साथ काम करता है। खुदा हमेशा काम करने वालों के साथ काम करता है और आगे बढ़ने वालों के साथ चलता है, लेकिन वो बैठे हुओं के साथ नहीं बैठता। बिल्कुल, आप बैठ के तो नहीं। अगर आप सुबह निकलते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, फिर बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जो आपके ख्वाब होते हैं उनको कोशिश करते हैं पूरा करने की, तो बैठे वो को ये सारी चीजें नहीं मिलती। उसको कोई बंदा दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर कोई उसको पसंद नहीं करता, उसको सुस्त आदमी समझा जाता है। उसके बाद सर यूसुफ प्रवाज साहब की बहुत अच्छी गजल, क्या बात है, सीनियर शायर हैं वो। सर यूसुफ में इनको सर यूसुफ का खिताब दिया है। तो उनकी गजल सलीबोदार से आगे बावफा रहना, क्या बात है, सलीबोदार से आगे बावफा रहना, सरापा सूख भी जाना मगर हरा रहना। सलीबोदार से आगे बावफा रहना। उसके जिसने हमारे लिए स्लीप पर जान दे दी, उसके साथ हमें वफा रहना, उसकी बातों के साथ, उसकी अच्छी बातों के साथ अमल करना। सरापा सूख भी जाना, कुछ भी आप गरीब हो जो, कितने भी कमजोर हो जो, सरापा सूख भी जाना मगर हरा रहना। उस बातों को, उस पाक कलाम की बातों को, उस इंसान को जो दुनिया में इंसान बन के आया और इंसान होते हुए जिसको स्लीप पर छिड़ा दिया, उसकी बातों पर अगर आप कमजोर भी हो जाए कितने भी, लेकिन फिर भी हरा रहना, उसकी बातों को मानते रहना। पहचाना,
पहुंचाना मन नगर आ गई पर तो है, पहचाना मन नगर आ गई के पर तू है, उनसियत खाक नशीनी में बाखुदा रहना, उनसियत मोहब्बत में, प्यार में, खुदा के वास्ते उसी प्यार और मोहब्बत में कायम दायम रहना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रहना। सर जी मैं अगर थोड़ी बहुत ही गलतियां करूं माफ करना, तो आपकी शायरी इतनी सादा नहीं होती, जो आजकल के शायर बहुत सादा भी लिखते हैं, लेकिन आपकी शायरी जरा थोड़ी सी मुश्किल होती है। खरायत करते रहना नक नक्त जान की ऐसे, खरायत करते रहना नक्त जान की ऐसे, उस जान की नक जिसने हमारे लिए खरायत कर दी, अपनी जान को खरायत दे दी, हमारे लिए कुर्बान कर दी, सलीब पर चढ़ा दी, वो खुदादार जी भी उठा। लेकिन एक बात तो इंसान होते हुए उसने हमारे लिए जान दे दी। हयात बांटते रहना मगर सबर मरा रहना, अपनी हयाती जिंदगी में खूबसूरतियां बांटते रहे, खैरात बांटते रहे। जो भी वक्त अगर आप में इतनी है तो जरूर कुछ ना कुछ खैरात हयात की जिंदगी की खैरात बांटते रहे कि कोई आपको याद रखे। मिसाल आप मिसाले मिसाले आबे रवा तिश्नगी बजाना, मिसाले आबे रवा तिश्नगी बजाना, मिसाले मिसाले ज़रफ़ मोहब्बत सदा रहना। आप दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश हैं, उनकी तिश्नगी जो भी उनको मोहब्बत की प्यास है, प्यार की प्यास है, क्योंकि सब लोगों को ये चीजें मुयस्सर नहीं आती, वो आप उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आए। तो मिसाले ज़रफ़, जो ज़रफ़ है मिसाल देना प्यार मोहब्बत की, तो मिसाले ज़रफ़ मोहब्बत सदा रहना, मोहब्बत के साथ एक मिसाल कायम करके रहना। तमाम खारजी हमले बिछाड़ना पल में, तमाम खारजी हमले बिछाड़ना पल में, मगर इसी जात के गर्दात से डरते रहना। अपने मुश्किलों से उन सारी चीजों को पल भर में एकदम बिछाड़ दो, घबराहट निकाल दो, फिर ही जिंदगी कामयाब होगी। क्योंकि मगर इस जात के करदार से डरते रहना। ये जो मुश्किलें, ये जिंदगी को बिछाड़ने वाले लोग, मुनाफिक लोग, इनके झूठ के चक्रों में नहीं आना। बहुत करीब के तल्लुकात रखना लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। बहुत करीब के तल्लुकात रखना लोगों से, न जब फासला रखना जुदा जुदा। लेकिन जैसे अक्सर लोग कहते हैं भाई मैं रहता तो जरूर हूं इनके साथ, मैं थोड़ा सा फासला रखता हूं, क्योंकि आप जब हम एक दूसरे के नजदीक जाते हैं तो वक्ती तौर पर तो हम बहुत खुश रहते हैं, 2-4 महीने 6, चलो बड़ी भी बात हुई तो 1 साल हमने इकट्ठे रहकर, लेकिन एक वक्त आता है कि वो नफरतें, वो एक दूरतें शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से सर कह रहे हैं, सर यूसुफ प्रवास के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला रख के रहना। कोई समा भी हो लेकिन ध्यान ये रखना, कोई समा भी हो लेकिन ध्यान ये रखना, खोट बाजार में रहते हुए खड़े रहना। क्या बात, बहुत खूबसूरत बाजार, मेरे शो के हवाले से खूबसूरत शेर। खोट बाजार में अब रहते हुए खड़ा रहना, कोई भी समा भी हो लेकिन ये ध्यान रखना, होशियार रहना कि आप खोट के बाजार में हो लेकिन आपने खड़ा ही रहना है। आपने अपने आप को उस झूठ बाजार में, उस माहौल में डाल नहीं रहना। तो झूठ बाजार में, सारी खोट बाजार में आपने बाजार में रहते हुए खड़े रहना। इस झूठ के, मुनाफिकत के, नफरत के, जहां प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, अपने आप को तुमने खड़ा रखना है। सलीबो दार से आगे बावफा रहना, सरापा सूख भी जाना मगर हरा रहना, अपने आप को हरा भरा ही रखना। आखिरी बात बहुत खूबसूरत, खुदा खुद ही सुन लेता है। क्या बात, खुदा खुद ही सुन लेता है खामोश दिलों की इल्तिजाएं। हम खुदा खुद ही सुनता है, हम दिल से प्यार से उससे मांगे, सच्चे दिल से मांगे, जो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ
तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन आस और उम्मीद और सच्ची बात तरीके से मांगे, जैसे खुदा खुद ही सुन लेता है खामोश दिलों की दुआएं। तो आज थोड़ा शो लंबा हो गया, वो बहुत अच्छे दो शायर से उनकी तशरीह करते, कुछ इस बाइबल के हवाले से, बाइबल मुकद्दस के हवाले से, हिकमत और दनाई की बातों के हवाले से। वो मैं इस काबल तो नहीं, मैं इतनी हिकमत और दनाई वाला तो बंदा नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में सच्ची और अच्छी बातें आती हैं वो मैं तक पहुंचा देता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, हिकमत और दनाई से मामूर करे, इस पाक कलाम के बातों पर अमल करते रहे, ताकि आप खुदा की हिकमत और दनाई हासिल करते रहे। ये हम सब में है, हिकमत और दनाई खुदा की सब में है, लेकिन हम अपने अंदर की बातों को सच्ची बातों पर, अच्छी बातों पर, खुदा की बातों पर अमल करने वाले बने, तो हमें जरूर खुदा की हिकमत और दनाई मिल सकती है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।